Hello students, today we will read part 2, chapter 9, Madam Rides the Bus. In previous video, we had discussed a girl, her name वली, और उसकी बस के अंदर बैठने की बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी। तो अब वो बस में ट्रैवल कर रही है। चलिए आगे इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है वो डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 122, थर्ड पार्ट, हर फर्स्ट जर्नी, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. She had thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons and the like, and finally she had saved a total of 60 पैसे। अब वो गर्ल थी, इतनी छोटी होने के बाद भी उसने वो पैसे कहीं पे खर्च नहीं किए, ना कोई टॉय लिया, ना कुछ भी बलून्स वगैरह कुछ भी नहीं लिए, और फाइनली उसने 60 पैसे हैं वो सेव किए। अपने पैसों को बहुत ही ध्यान से उसने स्पेंड किया। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, बट शी हैड रिजल्टली स्टिफल्ड ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू राइड द मैरी गो राउंड इवन दो शी हैड द मनी। और उस सबसे अच्छी बात तो ये कि वो विलेज फेयर में उनके जो गांव का एनुअल विलेज फेयर होता है उसमें भी उसने वो पैसे खर्च नहीं किए, जबकि उसकी बहुत डिज़ायर थी मैरी गो राउंड पे झूलने की, और इस कारण से उसने अपने पैसे हैं वो बचाए। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। अब पैसे सेव करने के बाद उसके पास दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि वो बिना अपनी मदर को बताए कैसे यहाँ से निकले। बट सी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, लेकिन उसने ये भी मैनेज कर लिया था। इवन डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 or so. Valli always used these hours for her excursions as she stood looking for the doorway of her house. अब जब उसकी मदर 1 बजे से 4 बजे के बीच में थोड़ा सो जाती थी, वहीं यही समय था जब वल्ली अपने डोरवे पे खड़ी होके बाहर सब देखती थी, तो ये भी उसके लिए इजी हो गया था। और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट into the village today. These same hours could be used for her first executions outside the village. और यही टाइम था जिसने और वो जो बस के आने जाने का भी सेम आवर्स यही डिसाइड हुए थे। द बस रोल्ड ऑन, now cutting across a bare landscape, now rushing through a tiny hamlet of past and odd wayside shop. Sometimes the bus seems on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them or a pedestrian crossing the road. अब जैसे बस है वो छोटी छोटी जगह से कटिंग से निकल रही थी, लैंडस्केप से होकर, और छोटे छोटे वहाँ पे पेड़ वगैरह से होकर निकल रही थी, और जब उसके सामने दूसरा व्हीकल आता तो वल्ली को ऐसा लगता कि जैसे ये आपस में टच हो जाएंगे, लेकिन जो ड्राइवर है वो फिर से उसको संभाल लेते। But lo, somehow it's passed on the smoothly, leaving all obstacles safety behind. Trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there, helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. और जब वो बस में बैठी थी, राइड कर रही थी, तो वहाँ पे हर चीज़ है वो स्मूथली पास्ट हो रही थी। ट्रीज़ थे वो उसको जाते हुए दिखते थे, अपोजिट डायरेक्शन में होता है जब हम गाड़ी वगैरह में बैठते तो पेड़ है वो चलते दिखाई देते हैं। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, और उसने अचानक क्लैप की अपने हाथों से बहुत ही ग्रेटली। ए यंग काउ टेल हाई इन द एयर वॉज रनिंग वेरी फास्ट राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। अब उसने देखा कि एक काऊ है वो रनिंग कर रही है रोड के बीच में, और वो बस के एकदम सामने आ गई है। द बस स्लोड टू क्रेवल एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन। अब बस है वो थोड़ा स्लो हो गई और ड्राइवर ने बार बार हॉर्न दिया, बट द मोर ही हॉन्क्ड द मोर फ्रंटेंटेड द एनिमल बिकम एंड द फास्टर इट्स गैलप्ड ऑलवेज राइट इन द फ्रंट ऑफ द बस। लेकिन बार बार वो साइड में हो रही थी, फिर बार बार बस के पास आ रही थी। आप इस पिक्चर में देख सकते हो पेज नंबर 123 पे।
ऐसे सीन क्रिएट किया हुआ है। बस है और उसके साथ साथ जो काऊ है वो चल रही है। Somehow this was very funny to वली, ये वली के लिए बहुत फनी था। She laughed and laughed until there were tears in her eye, तब तक हंसती रही जब तक उसकी आंखों से टीयर्स ना निकल आए। Hey lady, have not you laughed enough? Called the conductor, sorry for doctor, conductor, better save some for tomorrow। अब वो जो कंडक्टर था वो बोलता है कि तुम क्यों इतना हंस रही हो, कल के लिए भी कुछ बचा के रखोगी। एट लास्ट द काउ मूड ऑफ द रोड एंड सून द बस केम टू द रेल रोड क्रॉसिंग। और वो फाइनली वो काऊ है वो साइड में हो गई और आगे रेल रोड क्रॉसिंग के पास बस है वो पहुंच गई। स्पीक ऑफ ए ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज ड्रू नियर। अब जैसे दूर वो ट्रेन थी और जैसे पास आती गई वो बड़ी दिखती गई। देन इट रश्ड पास द क्रॉसिंग गेट विद ए ट्रेमेंडस रोड एंड रेटल शेकिंग द बस। देन द बस वेंट ऑन द पास द ट्रेन स्टेशन। और उसके बाद ट्रेन के जाने के बाद वो ओपन होने के बाद वो बस ट्रेन से स्टेशन से बस है वो वहाँ से निकल गई। फ्रॉम देर इज ए ट्रेवर्स्ड ए बिजी वेल लेड ऑफ द शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग इंटर वाइडर थ्रोस्फियर सच बिग्स ब्राइट लुकिंग शॉप। इस तरह से वहाँ का नज़ारा था, शॉप्स वगैरह उसको बस में से दिख रही थी। वॉट ग्लिटरिंग डिस्प्ले ऑफ क्लोथ्स एंड अदर मर्चेंडीज सच बिग क्राउड्स। और यहाँ पे बहुत सारे क्राउड था, लोग है वो सेल्स करने के लिए क्लोथ्स वगैरह लेकर बैठे थे पब्लिक रोड पर। स्ट्रक डम्ब विद वंडर वली गैप्ड एट एवरीथिंग। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गोट ऑफ द एक्सेप्ट वली। और जैसे ही बस रुकी तो सब लोग वहाँ से चले गए सिर्फ वली को छोड़कर। हे लेडी सेड द कंडक्टर, आर नॉट यू रेडी टू गो गेट ऑफ, दिस इज़ एज फार एज यू 30 पैसे टेक्स यू। और उसने कहा कि तुमने 30 पैसे पे किए, क्या तुम यहाँ पे नहीं उतरोगी। नो वली सैड, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस। और वली कंडक्टर से बोलती कि मैं इस बस में फिर से वापस जाने वाली हूँ। सी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर। फिर से 30 पैसे निकाल कर कंडक्टर को हाथ में दे देती। व्हाई इज समथिंग द मैटर? नो नथिंग द मैटर, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग ए बस राइड, दैट्स ऑल। अब कंडक्टर से पूछते कि क्या मैटर है, तो बोलती कोई मैटर नहीं है, मुझे तो जस्ट बस की राइड करनी थी। डोंट यू वॉन्ट टू हैव ए लुक एट द साइट्स नाउ यू आर हेयर, कि अब तुम यहाँ पे आई हो तो तुम्हें यहाँ पे कुछ देखना नहीं है। ऑल बाई माई सेल्फ, ओ आई वुड बी मच टू अफ्रेड, कि डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूँ। ग्रेटली अम्यूज बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग द कंडक्टर सेड, बट यू आर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, सी आंसर्ड। और वो बोलती कि नहीं मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट द आइदर। ओ नो आई कुड नॉट डू दैट। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू ए कोल्ड ड्रिंक। अब वो उनको बोलता है कि चलो कुछ पी लो, लेकिन वो मना कर देती। तो कंडक्टर बोलता है चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। नो आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल। अब वो बोलती कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, आप मुझे सिर्फ टिकट दे दीजिए मेरी। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनी थिंग। नो नो, सी सेड फॉर्मली, प्लीज़ नो। अब वो बोलता है कि ये मेरी तरफ से, कंडक्टर बोलते हैं मेरी तरफ से तुम्हारे ट्रीट है। वो बोलती नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। द कंडक्टर शक्ड एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी। अगेन देयर वर नॉट मैनी पैसेंजर। अब कंडक्टर है वो वेट करने लगता है दूसरे पैसेंजर आने का, और जब तक बस का वापस चलने का टाइम नहीं हो जाता तब तक फिर कुछ पैसेंजर हैं वो बस में आ जाते हैं, और उतने ही होते जितने रिटर्न जर्नी में हुए थे, क्योंकि ये टाइम भी ऐसा था कि लोग कम आ जा रहे थे। अब ओरल कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। देखिए इसी में से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से सुनना है। तो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 125 पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड वली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी, वॉज इट ईजी फॉर हर। आंसर है वली हैड वेरी पेनस्टिकली सेव्ड एवरी स्ट्रिंग कॉइन्स दैट
came her way by resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloon, etc. It had been very difficult for her. Even at the village fair, she resisted the temptation to be on the merry-go-round. Thus, she had been able to save 60 paise for her first journey. उसके बाद ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. What did Valli see on her way that made her laugh? आंसर है Valli saw a young cow, tail high in the air, running very fast, right in the middle of the road, in front of the bus. The driver sounded his horn again and again so that the cow moves away. But the more he honked, the more frightened the animal became, and faster it galloped. This all seems very funny to Valli, and she laughed and laughed till there were tears in her eyes. तो आप ये टेक्स्ट के सब क्वेश्चन हैं, ये एग्ज़ाम में बहुत आते. टेक्स्ट के अंदर से ही जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को घुमा फिरा के दिया जाता है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपको ध्यान से सुनने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड नॉट शी गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन? Answer: Valli had planned that she only wanted to ride on the bus. She would spend 30 paise on her fare, go to the town and then come back by the same bus before her mother woke up. She did not have time, you can say didn't have time or money to go to see the town. Last question: why didn't Valli want to go to the stall and have a drink? What does this tell you about her? Answer: Valli had saved only 60 paise for the trip. She didn't want to waste any more on that, as she had to come back by the same bus at any cost. So when the conductor suggested her to get down and have a drink, she refused. फुल स्टॉप है. उसके बाद ही ऑफर टू ब्रिंग वन फॉर हर बट शी स्टिल रिफ्यूज. दिस टेल अस दैट शी वॉज ए वेल मैनर्ड गर्ल. फोर्थ पैराग्राफ से 125 पेज नंबर. वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू? द कंडक्टर आस्क्ड हिम. ही गिव द गर्ल हर टिकट. उसने लड़की को टिकट देते हुए पूछा कि अगर तुम्हारी मदर तुम्हें ढूंढेगी. नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड. उसने कहा नहीं वो मुझे नहीं ढूंढेगी. द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट. अब बस उसी जगह वंडरफुल साइट से वापस हो रही थी जहाँ से रास्ते में फिर पेड़ वगैरह आए थे. तो ये वल्ली को देखना बोरिंग नहीं लग रहा था, उसको अच्छा लग रहा था. वल्ली वॉजंट बोर्ड इन द स्लाइड्स एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट शी वुड फेल्ट द फर्स्ट टाइम. अब वो फिर इतनी एक्साइटेड थी जितना उसने पहले देखा था, वो बोरियत फील नहीं कर रही थी. बट सडनली सी सा ए यंग काउ लेइंग डेड बाय द रोड साइड जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक्ड बाय सम फैट मूविंग व्हीकल. और अब उसने अचानक से क्या देखा, जो काऊ थी वो रोड के ऊपर डेड पड़ी थी रोड साइड पे. उसने ये क्या कहाँ से देखा, ये एक किसी फास्ट मूविंग व्हीकल्स ने शायद उसको मार दिया था. Isn't that the same cow that run in front of the bus on our trip to town? और ये वही सेम काऊ थी जब ये रिटर्न में जा रहे टाउन की तरफ जा रहे थे तब उनको मिली थी. She asked the conductor. उसने कंडक्टर से पूछा. द कंडक्टर नॉडेड. कंडक्टर ने सर हिला दिया. एंड सी वॉज ओवरकम विद सैडनेस. और वो बहुत उदास हो गई. वॉट हैड बीन ए लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट ए लिटिल व्हाइल एगो हैड नाउ सडनली लॉस्ट हिज चार्म एंड हिज लाइफ एंड लुक सो हॉरिबल, सो फ्रेंटेनिंग एज हिज ले देयर लेग्स स्प्रेंडेंट्स ए फिक्स स्टेट्स इन द लाइफलेस आइज ब्लड ऑल ओवर. कि थोड़ी देर पहले कितना प्यारा लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर यहाँ पे था, बहुत चार्मिंग था, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, और अभी वो पैर फैलाए हुए पड़ा है और उसकी आंखें हैं वो लाइफलेस हो गई और बॉडी से ब्लड निकल रहा है. देखो यहाँ पे कैसे बताया गया कि पहले उसने काऊ को किस तरह से देखा था और अब वो मर चुकी है. द बस मूव्ड ऑन. द मेमोरी ऑफ द डेड काऊ हॉन्टेड हर, डैम्पिंग हर एंथुजियाज्म. शी हैज़ लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो. अब उसने विंडो से बाहर देखना बंद कर दिया क्योंकि वो
उसको बहुत ही बुरा लगा था उस काऊ के लिए। सी सैट दस ग्लूड टू हर सीट अंटिल द बस रीच हर विलेज एट 3:40। जब तक 3:40 पर बस विलेज नहीं पहुंच गई तब तक वो जिस तरह से ग्लू होता है उस तरह से अपनी सीट से चिपकी रही, अपनी सीट से नहीं उठी। सी stood up and stretched herself. Then she turned to the conductor and said, "Well, sir, I hope to see you again." अब वो बस से टर्न होकर बोलती है कंडक्टर से, ठीक है फिर मिलेंगे। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, whenever you feel like a bus ride, come and join us and don't forget to bring your fare। और कंडक्टर ने उसको कहा ओके मैडम, और स्माइल करके आंसर दिया कि जब भी आपका बस में राइड करने का मन हो तब आना और अपना फेयर लाना मत भूलना। सी laughed and jumped down from the bus. Then away she went running straight for home। और वो हंसी और जंप करके बस से उतर गई और सीधा अपने घर चलेगी। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one in the Wally's aunt, the one from South Street। अब जैसे उसने घर में एंटर किया तो उसकी मदर उठ चुकी थी और वली की कोई आंट थी जो साउथ स्ट्रीट में रहती थी उसके साथ बातें कर रही थी। दिस आंट वॉज ए रियल चैटर बॉक्स, नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्ट टॉकिंग। और वो आंट थी, आंटी थी, वो बहुत ज़्यादा बातें करती थी, एक बार जब शुरू हो जाती तो अपना मुंह बंद नहीं करती थी। एंड वेयर हैव यू बीन सेड हर आंट when Wally came। She spoke very casually, not accepting a reply. So Wally just smiled and her mother and aunt went to with their conversation। अब वो उसकी मदर ना पूछकर वो आंटी ये पूछती है कि वो कहाँ से आ रही है, लेकिन वो एक स्माइल देती है और फिर वो दोनों अपना कन्वर्सेशन कंटिन्यू रखती है। Yes, you are right, her mother said. So many things in our midst and in the world outside. How can we possibly know about everything? And even when we do know about something, we often can't understand it completely, can we? Oh yes, ब्रीथ्ड वली। अब उनको लगा कि वली सोचती कि मेरे बारे में इनको पता लग गया, लेकिन वो तो कुछ इस तरह की बातें कर रही थी कि जो वर्ल्ड है, दुनिया है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी समझ में नहीं आती। तो वली है उसको ये सब बात सुनकर ये लगा कि हाँ इनको कुछ नहीं पता चला है। वॉट आस्क्ड हर मदर, व्हाट्स दैट यू से? ओ सेड वली, आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद दैट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। और वो जो उसकी वली की आंटी और मदर ये बातें कर रही थी कि दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसे हैपनिंग हो जाती जो हमारी विदाउट नॉलेज, हाँ, क्योंकि उन चीज़ों के बारे में हमें पता भी नहीं होता और वो हैपनिंग हो जाती है, घटित होती रहती है। जस्ट ए चिट ऑफ गर्ल, सी सेड हर आंट, एंड येट लुक हाउ सी स्पोक हर नोज इन टू आवर कन्वर्सेशन जस्ट एज थो सी वर ए ग्राउंड लेडी। अब जैसे ही वो स्माइल करके बीच में बोलती है कि हाँ वली है वो भी उनका यस में आंसर देती है, तो उसकी मदर बोलती कि बड़े लोगों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। वली स्माइल टू हर सेल्फ, शी डिडंट वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, बट देन दे वॉजंट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर। अब वली है वो खुश होती है कि इन लोगों को कुछ नहीं पता चला, वो जो स्माइल कर रही थी उस स्माइल के पीछे उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी। तो स्टूडेंट हमारा ये चैप्टर है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।